हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज है 24 जनवरी 2023 और एसएससी जीडी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर समाप्त हो चुका है। तो इसमें पूछे गए जीके, साइंस, हिंदी और करंट अफेयर के हम लोग मैक्सिमम प्रश्न मिल चुके हैं, उसे देखने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पहले यदि आगे आपका एसएससी जीडी का पेपर है, अभी नहीं हुआ है, तो एसएससी जीडी का अभी तक का जीके जीएस का ऑल शिफ्ट का पीडीएफ आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, वो भी फ्री में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट शिफ्ट का ऑल क्वेश्चन मिला है, मैक्सिमम क्वेश्चन मिला है। ऑल क्वेश्चन 100% रियल है। जो स्टूडेंट पेपर दे के आए हैं फर्स्ट शिफ्ट का, उसी के द्वारा बताया गया ये प्रश्न है। वीडियो का पीडीएफ, मेरे किसी वीडियो का पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लें, वहाँ मिल जाएगा। या तो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी करके आप पर्सनली पीडीएफ ले सकते हैं। अभी तक का जीके जी इसका ऑल शिफ्ट का पीडीएफ इस नंबर पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, वो भी फ्री में। इसी का बहुत लोग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में कहाँ से कितने कितने प्रश्न पूछे गए थे। लास्ट में हम लोग मैथ और रीजनिंग के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं। एक प्रश्न पूछा गया था, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी किस नृत्य से संबंधित है, किस डांस से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी नृत्य में कोरियोग्राफर और गुरु है। पद्मा सुब्रमण्यम एक भारतीय शास्त्रीय भारतनाट्यम नर्तक है। सितारा देवी एक प्रसिद्ध भारतीय कथक नृतक है। एक क्वेश्चन हम लोग बहुत कुछ का आंसर देख ली। तो राधा रेड्डी या राजा रेड्डी पूछा गया था, तो कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। सितारा देवी आगे अभी कभी आपसे पूछता है, बहुत पूछा भी गया है, तो वो कथक से है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चंदन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। अब क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, ये नहीं। 4 ऑप्शन आपको दिए रहते हैं, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा चंदन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। मतलब 3 दिया रहता है, एक नहीं रहता, कोई और चीज़ का दिया रहता है, उसको आपको छांटना है। तो हम लोग देखते हैं चंदन का पर्यायवाची शब्द क्या होता है। चंदन का सही पर्यायवाची शब्द गंधराज, गंधसार, मलयज या आदि और भी कोई होते होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है। तो वैसे उपाधियों का अंत तो 18 में है, बट देखिए हम लोग डिटेल में देखेंगे। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत पूछता है क्वेश्चन कि छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है। तो पहले तो आप वो याद रखिएगा 17, और आगे आपको पूछ दे कि वही अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, मतलब कि उपाधियों का अंत है, ये किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 18 में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे कौन सा है। मुंबई और चेन्नई को जोड़ने वाला हाईवे, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, स्वर्णिम चतुर्भुज एक राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क जो है, जो भारत के अधिकांश प्रमुख औद्योगिक, कृषि और सांस्कृतिक केंद्रों को जोड़ता है। यह भारत के 4 प्रमुख मेट्रो शहरों कौन कौन, उत्तर में दिल्ली, कोलकाता पूर्व में, मुंबई पश्चिम में और चेन्नई दक्षिण को जोड़ने वाला एक चतुर्भुज बनाया गया है। कौन, स्वर्णिम चतुर्भुज, ये मुंबई और चेन्नई के बीच का है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य पूछा गया था। अब उद्देश्य बताएंगे आपको, और लक्ष्य कितना था, कितना लक्ष्य से प्राप्ति कितना हो, सारा देखने वाले हैं। पहले बात कर लें तीसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य। देखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि पर जोर देना और गेहूं के उत्पादन में सुधार करना था। यह 1961 से 66 तक की अवधि के लिए बनाया गया था। कार्यकाल आपको 61 से 66 याद रखना है। यह 61 से 66 की अवधि के लिए बनाया गया था। आगे देखते हैं हम लोग तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना रखा गया था, कितना प्राप्ति हुआ था, घटा लगा था या नफा हुआ था। तीसरी पंचवर्षीय योजना में लक्ष्य विकास दर रखा गया था 5.6% प्राप्त करना निर्धारित था, जबकि हासिल वृद्धि दर 2.84% ही रही। मतलब काफ़ी नुकसानदायक रहा था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था 5.6% और हासिल हुआ था वृद्धि दर बता रहा, वृद्धि दर था 2.84%। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड के उपचुनाव में विजेता कौन रहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस उपचुनाव में धामी और निर्मल गहतोड़ी के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा था, लेकिन निर्मला को सिर्फ 3147 वोट मिले। वहीं धामी को, पुष्कर सिंह धामी को इस चुनाव में 57,268 वोट मिले। ठीक है, कोई स्टूडेंट बता रहा था कि यही चुनाव प्रधानमंत्री से रिलेटेड था कि जेपी नड्डा दिया हुआ था, शायद प्रधानमंत्री दिए हुए थे। तो क्या क्लियर करना वो चीज़ अच्छा से। एक क्वेश्चन तो ऐसा था, एक क्वेश्चन वो भी बता रहे थे स्टूडेंट कि चुनाव से ही रिलेटेड था, प्रधानमंत्री और जेपी नड्डा के बारे में कुछ था, तो बताना आप। बाकी यहाँ पे हम लोग देख लिए। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कर का सही अर्थ क्या होता है। तो कर का अर्थ हाथ या किरण तथा टैक्स। कर और टैक्स वाला कर नहीं दिया हुआ था, हाथ वाला ही कर करना, कोई भी वर्क करते हम हाथ से, ऐसा ही स्टूडेंट बता रहे थे। कर जो था वो हाथ से संबंधित दिया हुआ था, टैक्स वाला कर नहीं था।
कर के अनुप्रवासी शब्द शुल्क, मालगुजारी, महसूल, हाथ, हस्त, पानी, बाहु, भुजा, ये सब कर के ही भाग हैं। तो याद रखिएगा आप लोग। एक प्रश्न पूछा गया था जो बिना अर्थ का बोलता हो, जो मतलब कोई बोलने का कोई अर्थ ही नहीं है वो बोलता हो, तो वैसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो इसका आंसर तो ऑप्शन क्या था आप बताना कमेंट बॉक्स में, जो बिना अर्थ का बोलता हो। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। विवाह के कार्यक्रम को एक शब्द में क्या कहेंगे? विवाह के कार्यक्रम को एक शब्द में क्या कहा जाएगा? तो देखिए, एक विवाह के समारोह को विवाह उत्सव या वेडिंग कहते हैं। तो विवाह के एक शब्द को क्या कहते हैं? वेडिंग कहेंगे या विवाह उत्सव कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक स्टूडेंट बता रहे थे लास्ट में कि वंदे मातरम गीत कब और किसने लिखा था। यदि ये क्वेश्चन पूछा गया होगा तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना 1870 के दशक में की थी। बंकिम चंद्र ने वंदे मातरम की रचना 1870 में किया था। कुछ क्वेश्चन है जो डाउट है इसलिए आपको नहीं बताया, चूँकि देखिए पेपर देख के स्टूडेंट आते थोड़ा सा कंफ्यूज रहते हैं बताने में, सो इसलिए आपको नहीं बताया है, आप क्लियर करके बताना। एक क्वेश्चन था राजीव गांधी अवार्ड से सचिन तेंदुलकर से, सचिन तेंदुलकर उसका आंसर था कि ऑप्शन था पता नहीं, आप क्लियर करना। राजीव गांधी अवार्ड से एक सचिन तेंदुलकर से रिलेटेड क्वेश्चन था, स्टूडेंट बता रहे थे। दूसरा एक राष्ट्रपति से रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, स्टूडेंट बता नहीं पाए अच्छा से, राष्ट्रपति से भी रिलेटेड क्वेश्चन था। हिस्ट्री का मगध से कोई क्वेश्चन था लेकिन स्टूडेंट क्लियर नहीं कर पाए, आप क्लियर करना। बाकी और बताया आपको, एक हिमाचल प्रदेश का कोई योजना दिया था, आपको आंसर हम बता रहे हैं, कोई योजना था, स्टूडेंट बता रहे थे उसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। कोई योजना दिया हुआ था उसका आंसर हिमाचल प्रदेश होगा शायद, क्या योजना था आप कंफर्म करके बताना हमें। बाकी अब हम लोग मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करते हैं। उससे पहले यदि आप इस शिफ्ट का पेपर देके आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, इसके अतिरिक्त आपको कोई क्वेश्चन याद है प्लीज़, बहुत भाई लोग कमेंट करते भी हैं, आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि जिनका आगे एग्जाम होगा उनको हेल्प मिल सके। बहुत लोग कमेंट भी पढ़ते हैं तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए जिनका आगे एग्जाम है मैथ रीजनिंग का डिस्कशन करते हैं। मैथ में स्टूडेंट बता रहे थे कि आपको सबसे पहले तो बोर्ड मास करना है, बोर्ड मास से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, और उसके बाद एलसीएम एचसीएफ कर लीजिएगा, उससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। रेशियो क्वेश्चन कीजिएगा, एक क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से भी क्वेश्चन आ रहा है, टाइम एंड डिस्टेंस ट्रेन वाला भी क्वेश्चन आ रहा है। स्टूडेंट क्वेश्चन ही बताएं कि 90 मीटर लंबा एक ट्रेन है और 210 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म को कुछ सेकंड दिया होता है, इतना में पार करता है, तो उसका कुछ पूछा गया था। क्वेश्चन भी स्टूडेंट बता दे रहे हैं, मतलब क्वेश्चन वेरी इजी आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग आराम से करके जाना। बेलन उलन से आपको बेलन सबसे क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन मेंसुरेशन से हर शिफ्ट में आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, मतलब हर चैप्टर कोई क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक में मैथ में टच करता है। रीजनिंग में आपको हम बताएं तो रीजनिंग में सबसे ज़्यादा वेटेज है कोडिंग डिकोडिंग का, 3 से 4 प्रश्न यहाँ से नहीं हिलने वाला है। सिटिंग अरेंजमेंट से 1 से 2 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। सीरीज बेस्ड श्रृंखला सीरीज वाला क्वेश्चन 2 से 3 यहाँ से भी क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी ब्लड रिलेशन से 1 क्वेश्चन रहता है, डाई से 1 क्वेश्चन रहता है, कथन निष्कर्ष से 1 क्वेश्चन रहता है, मिरर वाटर से भी 1 क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर कटिंग फोल्डिंग से भी 1 क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी हिंदी का पेपर वेरी इजी आ रहा है, मतलब ओवरऑल पेपर आज का तो बहुत इजी आ रहा था, स्टूडेंट बता रहे थे। बाकी आपको और भी किसी चैप्टर में कोई चीज़ में कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अभी तक का जी इसका ऑल शिफ्ट का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पर ले लीजिएगा, वही फ्री में मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।